गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ग और घन के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए होंगे और संबंधित प्रश्न को हल जरूर किए होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे भिन्न को। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। आज इसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं फ्रैक्शन की ओर। भिन्न, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं, तो ओनली फॉर केवल समझते जाइए आप। भिन्न किसे कहते हैं? तो किसी संपूर्ण भाग के कुछ हिस्से को, ठीक है, किसी वस्तु के संपूर्ण भाग के कुछ हिस्से को ही क्या कहा जाता है? भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ये है, क्या है? ये एक वृत्त है। ठीक है, इसको हम लोग बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, और इस 3 भाग को हम लोग क्या किए? छायांकित मान के चलिए कि कलर कर दिए। इस भाग को क्या किए हम लोग? कलर कर दिए। ठीक है, अब कहेगा कि इस संपूर्ण भाग का छायांकित भाग क्या है, इसका भिन्न क्या है। तब हम लोग क्या करेंगे? कुल जो डिवाइड किया हुआ है, इस वस्तु में कुल जो डिवाइड किया हुआ है उस भाग को हम लोग काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग कितना है? 8। क्या है जी? 8 है। ठीक है, अब जो है कलरिंग किया हुआ क्या है? 1 2 3, ये हो गया 3, यानी कि इसका भिन्न क्या हो गया? 3/8, 3/8, 3/8। समझ में आ गया? तो यही है आपका भिन्न। ठीक है, बहुत सारा ये में एग्जाम में देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन में दिया रहता है, प्रश्न में दिया रहता है। जैसे एक मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। ठीक है, एक फिगर ये बना दिया मैंने। ठीक है, इस भाग को हम क्या करते हैं? कलर कर देते हैं। ठीक है, क्या कर दिए? कलर कर दिए, है ना। अब इसका बोलेगा इसका भिन्न क्या है, ये जो छाया के दिए गए चित्र का भिन्न क्या है। तब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल भाग को हम लोग काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है जी? 10। नीचे क्या लिखेंगे हम? 10। अब जो है छायांकित भाग क्या हुआ? 1 2 3, ये हो गया 3। यही इसका भिन्न हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इस भिन्न को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे, हम लोग पढ़ते जाते हैं, है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे अब उचित भिन्न के विषय में। अब हम लोग भिन्न जो है, भिन्न के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब देखिए भिन्न कितने प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न, है ना। ये सब चीज याद रखिए। उचित भिन्न, अगर यदि नोट करना है कहीं तो आप नोट कर सकते हैं। उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है? ये जो है उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या है? जब कोई भी भिन्न का अंश, जब कोई भी भिन्न का हर जो है अंश से बड़ा हो, जिसका जब क्या लिखेंगे हम? जब भिन्न का हर अंश से क्या हो? अंश से बड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2/7, 3/5, 4/5,
ये सभी का क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये भिन्न है, ठीक है। भिन्न में आप लोग जानते हैं कि नहीं, भिन्न में अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं, ठीक है। भिन्न में अंश और हर किसे कहते हैं, जैसे 7/8 है, ये ऊपर वाला जो है ना इसको कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है, अंश। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। तो हमने क्या लिखा, जब भिन्न का हर यानी हर अंश से बड़ा हो, इससे बड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उचित भिन्न, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग अनुचित भिन्न में। किस में आएंगे हम लोग, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न एक क्या होता है, अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तब इसमें क्या होता है, जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो। क्या है, जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। कैसे, जैसे ऐसे एग्जाम्पल है, मान के चलिए 6/5 इक्वल टू 8/7 इक्वल टू 4/3, ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे, जब भिन्न का अंश किससे बड़ा हो, हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। हम लोग दो प्रकार का भिन्न जान गए, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। एक आता है मिश्र भिन्न। क्या आता है, मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न क्या है, तो जब पूर्णांक के साथ कोई भिन्न हो, जैसे मान के चलिए कि 3/2/4, इस टाइप का अगर यदि भिन्न है, ठीक है, तो वैसे ही भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, है ना। जब आपका भिन्न जो है ये पूर्णांक के साथ दर्शाता हो, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा लिखना है क्या, नहीं लिखना है, केवल ओनली फॉर समझ लीजिए। क्या हमने कहा कि जब कोई भिन्न के वैसा भिन्न जब पूर्णांक के साथ लगा हो, उस वैसे ही भिन्न को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4/5, ये हो गया आपका मिश्र भिन्न, ठीक है। एक आता है आपका समतुल्य भिन्न। क्या आता है, समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न, ये क्या है, समतुल्य भिन्न। किसे कहेंगे समतुल्य भिन्न, तो जब समतुल्य भिन्न, जब भिन्न का मान सरलतम हो, ठीक है, जब कोई भी भिन्न का सरलतम रूप जो है एक हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे मान के चलिए 3/6, 4/8, 12/24, ये है, ठीक है। क्या ये समतुल्य भिन्न है, कैसे, क्या हमने कहा, जब भिन्न का सरलतम रूप एक हो, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, समतुल्य भिन्न कहते हैं। कैसे सेम है, मैंने कहा कि ये सभी एक समान है, सेम है। कैसे, 3×2=6, 4×2=8, 12×2=24। अगर यदि इसको अब हम लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, ऊपर में कुछ नहीं, 1/2, 1/2, 1/2, ये सब का क्या आया, मान क्या हो गया, बराबर आ गया। यानी कि ये क्या हो गया आपका, समतुल्य भिन्न है। क्या है, समतुल्य भिन्न है ना। अब हम लोग इसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर
एक आता है व्युत्क्रम भिन्न। क्या होता है? व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न क्या है? तो जब क्या करेंगे, जब अंश और हर को आपस में बदल देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। मान लिया जाए कि एक कोई भिन्न है यहाँ पर 5/7 ये है, इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 7/5। समझ में आ गया? तो यही है आपका व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भिन्नों का योगफल के विषय में। क्या जानेंगे? भिन्न का योगफल हम कैसे निकालते हैं। भिन्न का योगफल है ना, इसका निकालने का तरीका क्या है, इसके विषय में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। ये है क्वेश्चन मेरा। ठीक है, क्या क्या है? 1/2, 3/4 और 5/6। इसका योगफल निकालना है। ये सभी भिन्न का क्या करेंगे हम? योगफल निकालेंगे। इसका योगफल निकालने के लिए हमको क्या करना है? देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले नीचे वाले को लॉसर निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, कहीं पर रफ में कर लीजिए। नीचे क्या है जी? 2, यानी कि जितना भी भिन्न दिया हुआ है उस भिन्न का हर जो है, उस हर का हम लोग सभी हर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या है? 2, 4 और 6। कितना से देंगे जी? 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये हो गया। इसका जो है बाहर वाला को आप क्या करें? गुना कर दें। ठीक है, 2 दूना 4, 3 12। कितना आ गया इसका? 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, ठीक है, इसका एलसीएम हम क्या निकालेंगे? 12 हो गया। अब 12 को क्या करेंगे? इस 12 को इस, देखिए यहां पर लिखिए, सबसे बढ़िया समझ में आएगा। रुकिए, किधर गया? 1 मिनट। देखिए, इसका अभी हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लें तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब इस 12 को ये जो है हर से हम भागा करेंगे। ठीक है, यानी 12 को 2 से भाग देंगे। कितना आएगा? 100 बताइए तो। 12 को अगर यदि हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 6 आएगा ना जी। तो 6 और उसी के ऊपर के अंश के साथ इसको गुना कर देना है। समझ में आ गया? यानी कि जितना आपका एलसीएम आया उस एलसीएम को पहले वाले भिन्न के हर से भाग देना है और उस भागफल को उसके अंश से गुना कर देना है। ठीक है, यानी इस 12 को हम 2 से भागा दिए, 6 आ गया। अब 6 को उसी के अंश से गुना कर देंगे, यानी 6 × 1 प्लस, फिर क्या करेंगे? फिर उसी तरह सेम जो प्रक्रिया यहाँ किए हैं वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। अब 12 को किससे भागा देना है? 12 को 4 से भागा दे दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? 3। अब उसी के अंश से इसको गुना कर देना है, तो इसका अंश कितना है जी? 3 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो है फिर ये 12 को इस 6 से हम क्या करेंगे? हर से भागा दे देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 2। अब उसी के ऊपर का अंश क्या है आपका? 5 है, तो 5 लिखें। अब आगे हम लोग काम करेंगे, क्या जानने, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गुना करेंगे। नीचे जो है सो लिखिए, 12 है। अब 6 1 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको ये जोड़ दीजिए, 10 और 9 19 और 6 कितना हो गया? 25/12। ये आपका आंसर, राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ये है आपका भिन्न का योगफल। और एक हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक बनाएंगे और तो हम लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे। समझ गए? ठीक है, चल करो। हाँ, 3/4 प्लस 5/6 है। ठीक है, इसका हम लोग काम करते हैं। ठीक ना, क्या बताए थे कि सबसे पहले नीचे वाले जो भी हर होगा उसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे, है ना। चलिए निकाल के देखते हैं। 4 और 6 को कितना से देंगे? 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब तो नहीं जा रहा है, 2 दूना 4 तिया 12। क्या हो गया जी?
12 हो गया। ठीक, अब 12 को किस से भागा देंगे? 4 से, है ना? क्या बोले थे? हर से भागा देना है। 12 को 4 से भागा देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्या लिखना है? उसी के ऊपर का अंश जो है, उसी भिन्न के अंश को लिख देना है। यानी यहाँ पर क्या है? 3 है, प्लस फिर 12 को 6 से भागा दीजिए, क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं? ठीक है, फिर उसी के अंश क्या है? 5 है, तो 5 लिखें। अब 3 3 जा 9, प्लस 2 5 जा 10, नीचे क्या है? 12 है। 10 और 9 कितना हो गया? 19/12। समझ में आ गया? ये है, यही है आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? भिन्न का योगफल हम लोग निकालना सीख गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव कैसे करते हैं? बस वही सिस्टम है, इसमें माइनस कर देना है और कोई बदलाव नहीं। जैसे 7 और 6 का क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे 7 और 6 का। ठीक है, जा रहा है जी? नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो गुना कर दीजिए, नहीं जा रहा है तो गुना करना है। ठीक है, तो इसको अगर यदि हम गुना कर दिए, कितना हो गया? 7 6 42 हुआ। अब क्या करेंगे? इस 42 को उसके हर से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे। तो 42 को 7 से भागा देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 को यहाँ लिखिए। उसी के अंश में क्या है? 6 है, तो 6 लिखिए, माइनस फिर ये 42 को क्या करेंगे? 6 से भागा देंगे, तो कितना आएगा? 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? गुना, फिर 42 को क्या करेंगे? 7 आ गया, और उसी के अंश में क्या है? 5 है, तो 5 लिखिए। ठीक है, अब जो है फिर इसको लिखिए, 6 छक्का 36, माइनस 7 पचे 35, नीचे क्या है जी? 42 है। अब इसको ये कर दीजिए, 36 में 35 जाएगा 1 बटे नीचे क्या है? 42 आ गया, ये 1/42 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग इसका देख रहे हैं, भिन्न का घटाव का, है ना? देख रहे हैं 4/9 माइनस 3/11, ये है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? आराम से कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम निकलेगा ना, इसको गुना कर दिए। ठीक है, 11 9 99 होगा कि नहीं? अब 99 को 9 से डिवाइड करेंगे, 99 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 11 आएगा। 11 को लिखिए यहाँ, गुना उसी के अंश क्या है? 4 है, तो 4 लिखिए, माइनस 99 को 11 से क्या करेंगे? भागा देंगे, कितना आएगा जी? 9, गुना ऊपर में क्या है? 3। ठीक है, 11 चौका 44 माइनस 9 चौका 9 तिया 27, क्या है? 9 तिया 27, नीचे क्या है? 99 है। ठीक है, इसको ये कर दीजिए, घटा दीजिए, 4 14 में 7 गया 7। ठीक है, 3 में 2 गया 1 बटे 99। समझ में आ गया? यही है आपका आंसर। ठीक, तो अगला फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। तब तक फिर आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्टडी करके इसको थोड़ा सा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे उसमें थोड़ा स्टडी करके आएंगे, और ये जो आज बताया गया है उस चीज़ को आप लोग स्टडी कर लीजिएगा।